सिर्फ पॉसिबिलिटी तो भी आइए पूछ के आइए, कोशिश करिए है ना। और वैसे इंटरव्यू पैनल जो होता है ऑलरेडी क्लोज विंडो होती है, पर फिर भी आप पूछिए एक बार, है ना, देखिए जेन्युइन थिंग होती है। ठीक है, चलिए कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे आप? सर कोई भी नहीं। ओके, अपना इंटरव्यू दे दीजिए बिना नाम के। सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल और स्कूलिंग भी यहीं से ही है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एक्सीलेंस कॉलेज से करा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया था, फिर मैंने मास्टर्स करा इग्नू से और साइड बाय साइड मैंने यूपीएससी की तैयारी चालू करी। और फिर यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट देने के बाद मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी और फिर मैं लास्ट 1.5 ईयर से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी से अचानक बैंक की ओर कैसे स्विच हो गया? सर मैंने What are the big gap? हाँ सर, पर मेरा इकोनॉमिक्स में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है क्योंकि मैंने 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स लिया था, साइंस के साथ भी। फिर मेरा ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, पर जो मेरा माइनर सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स ही था। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टू इकोनॉमिक्स। तो जब यूपीएससी में नहीं हुआ और मुझे थोड़ा बैकअप ऑप्शन या कुछ आई वांटेड समथिंग टू फॉलो अपॉन, तो फिर मैंने सोचा कि बैंकिंग करती हूँ। ठीक है, बैंकिंग का कौन सा अटेम्प्ट था आपको? सर मैंने IBPS किया था सेकेंड अटेम्प्ट। लास्ट टाइम क्या था? सर मैंने सिर्फ लास्ट टाइम एक मेन्स लिखा था, SBI किया था और कोई किसी का मेन्स नहीं लिखा। भोपाल से हैं? जी। कहाँ से भोपाल से? सर अयोध्या बाईपास के पास। अयोध्या बाईपास के पास। क्या करते हैं फादर? बिजनेस मैन। किस चीज़ का बिजनेस है? सर मेंस वेयर एंड साड़ीज शॉप। ठीक। इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट रहा है 11th-12th में आपका। इकोनॉमिक्स का बैंकिंग में क्या रिलेशन है, समझाइए मुझे। सर बहुत सारी जगह ओवरलैप करता है, जैसे हम बैंक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में जैसे बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो डिफरेंट रेट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग को किस टॉपिक में पढ़ा जाता है? इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। हाँ मतलब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स है और फिर उसमें एक बैंकिंग सेक्टर मतलब सेगमेंट है बस। क्या इकोनॉमिक्स में मनी मार्केट में बैंकिंग पढ़ते हैं क्या? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो सब में। बैंकिंग को हम कहाँ रखेंगे, मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में? दोनों में रखेंगे। क्या होता है मनी मार्केट? सर जहाँ लिक्विड कैश से रिलेशन होता है। सॉरी लास्ट टाइम हम पढ़े इकोनॉमिक्स। सर टाइम बैंकिंग इज द कोर पार्ट ऑफ मनी मार्केट, बिकॉज फाइनेंस का जो लेना देना है ना, अगर 1 ईयर से कम ड्यूरेशन के लिए होता है या फिर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, वो मनी मार्केट का पार्ट है। तो बैंक का कोई भी डील एनुअली होता है, ठीक है। इसलिए बैंकिंग इज द कोर एग्जांपल ऑफ मनी मार्केट, नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कैपिटल मार्केट। इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को सुधारिए, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स बोलेंगी, फिर बैंकिंग बोलेंगी, 2 मिनट लगेगा उनको उस चीज़ पे आने में, और अगर इस टाइप के आंसर होंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, है ना। ठीक है, थोड़ा पढ़ के जाइएगा उस चीज़ को, है ना। अभी बजट पढ़ा आपने? सर अभी बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ पाई हूँ, पर पढ़ रही हूँ। बताइए उसमें क्या लगा आपको अच्छा बजट में? सर जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास इस बार खुश हुआ है क्योंकि उनको लगा ऑल ओवर द ईयर्स उन लोगों के ऊपर बहुत टैक्सेस, उनको दे वर नॉट गिविंग देयर ड्यू, पर इस बार जैसे टैक्स रिबेट में 12 लाख पर एनम इनकम तक देयर इज नो टैक्स, तो वो। और फिर मतलब ऐसे जिस्ट में कि बैटरीज सस्ती हो गई हैं और मेक इन इंडिया भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। क्या आपको अच्छा लगा बजट में? सर पर्सनली तो अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, पर डेफिनेटली ओवर द डेज मैं पढ़ाई करूँगी। ऐसा मैंने देखा है कि जब बजट आता है तो सब देखते हैं, जिनको समझ में आता है वो भी देखते हैं, जिनको समझ में नहीं आता वो भी देखते हैं। क्या रीज़न है बजट को इतना पॉपुलर वे पे देखने का? सर क्योंकि मतलब एक बहुत ऑल ओवर द ईयर का सबसे बड़ा फाइनेंस से रिलेटेड और एक हाइप क्रिएट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग कि बजट आएगा तो क्या हाइप क्रिएट होती है कुछ और भी? हाइप तो कौन की? इस बार तो खैर तुम में बहुत वो भी है ही बात। और
ऐसे तो देखा जाए तो बजट का कुंभ तो हर साल आता है। अच्छा एक बात बताइए, बजट कब का होता है? करंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है, किस चीज का होता है? सर मतलब जो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल है उसका होता है। फ्यूचर का होता है। हाँ, एक साल। अपकमिंग फाइनेंशियल। जी, अपकमिंग। ठीक है, बजट क्या है? जैसे मुझे समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? सर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ से गवर्नमेंट का रिवेन्यू। स्टेटमेंट है या एस्टिमेट? सर एस्टिमेट, क्योंकि आने वाले टाइम का है तो एस्टिमेट। स्टेटमेंट तो नहीं होगा, एस्टिमेट होगा फिर तो, है ना? Estimate। किस चीज का एस्टिमेट है? सर आने वाले साल के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट का। ठीक है, रेवेन्यू के लिए मैंने ऐसा सुना है कि रिसीट वर्ड यूज किया जाता है। पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की आप जी, सब्जेक्ट जी। स्टूडेंट रही हैं। जी। क्या